हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। बट उसी के साथ साथ मैं आप लोग की राशि के लिए जो टाइम स्टैम्प्स होता है राशि के अकॉर्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर बार मैं डालती हूँ, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करके रखती हूँ। तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग आप उसके राशि के अनुसार अपना वीडियो प्ले करके देख सकते हो। दूसरी चीज़, इस वीडियो को आपने देखना है एज़ पर योर मून साइन, सन साइन के हिसाब से आप देख सकते हो, नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जो राशि आपको लगता है कि भाई मैं ये राशि हूँ, मुझे लगता है मेरे इसके ट्रेड्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देखो तो ज़्यादा आपको रेजोनेट होगा। नहीं तो आप जिस भी वे से देखो, कंबाइन करके दो राशि भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, टैरो कार्ड्स एज अ गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन टूल के लिए आपके लिए काम करेंगे, आपको अवेयर रखेंगे क्या करना है क्या नहीं। सो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मेरे अपडेट्स हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन प्लान ऑलरेडी एक्टिव है, मार्च महीने का रेमेडियल पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। पावरफुल मनी रेमेडी मैंने शेयर की है और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो में शेयर की है मेरे सब्सक्रिप्शन मेथड में। सिर्फ 230 रुपीज़ का वो सब्सक्रिप्शन है इस वक्त में, जहाँ पर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। एंड ऑल्सो वो जो मंथली रेमेडीज़ मैं पोस्ट करती हूँ, सीक्रेट रेमेडीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी मेम्बर्स को ही वो अवेलेबल होती हैं। सो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आपको अपडेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं एंड जो भी मैंने मैसेजेस आपको अभी तक दिए हैं। बाकी आगे हम बढ़ते हैं आपकी रीडिंग को देखते हुए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप स्टेबल रहने वाले हो, इंट्यूशन आपका अच्छा रहने वाला है, ऑल ओवर एक अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई ज़रूर दिख रही है मंथ हफ्ते की शुरुआत में। अब देखो कहीं ना कहीं जैसे ही हम मिड वीक की ओर बढ़ते हैं, सो मिड वीक में समवेयर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, या तो आपके बारे में कोई चुगली कर रहा है, आपके पीठ पीछे बोल रहा है, आपसे छुप कर कोई काम कर रहा है। तो आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है एंड वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फील होती होगी, यार ये जो बोलता है ना सच नहीं बोलता है, झूठ बोलता है। तो कुछ लोगों का सच आपके सामने आ सकता है मिड वीक में। ओके, एंड दूसरी चीज़ आपने भी कहते हैं ना कि जो चीज़ आपने बोलनी है फ्रैंकली बोलो, ओपनली बोलो, सच बोलो, अच्छा माना जाएगा। ये टाइम पर मिड वीक में स्पेशली किसी भी प्रकार की कहते हैं ना कि हम इधर की बात उधर कर ले, नहीं बताएगा, ट्रस्ट मत करना, समझ जाना कि ये इंसान फ्रॉड है, झूठा है, आपको और बदनाम करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए। एंड ऑफ द वीक इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। किसी ना किसी वे में कुछ आइडियाज़ अगर थे, काम को लेकर ग्रोथ चाहते हो तो एक इम्प्रूवमेंट है, बिगनिंग लेवल पे, बट एक इम्प्रूवमेंट ही होती हुई दिख रही है। रिजल्ट्स आने अब भी बाकी है, लेकिन आपकी जो एनर्जी काम में आप डाल रहे हो, आपका जो भी परफॉर्मेंस है, इंटरव्यू है, जॉब है, किसी भी चीज़ के लिए आप जो अपनी इंटेंशन सेटिंग इस हफ्ते करोगे उसमें आपको बढ़िया लाभ आता हुआ ज़रूर दिखता है इस हफ्ते में। सो उस वजह से अच्छा, तो हफ्ते की शुरुआत बड़ी अच्छी है, हफ्ते का एंड भी बहुत अच्छा है। मिड वीक में अवॉइड कीजिएगा आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज़, किसी से एक्सपेक्टेशन फिर प्रॉब्लम्स करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। हेल्थ वगैरह अच्छी रहने वाली है आपकी पूरे हफ्ते में, कोई स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, क्रिएटिविटी, कंपैशन, इंट्यूशन, पॉजिटिविटी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। रिश्ते भी आपके में को स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में अच्छे ही दिख रहे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मेष राशि वालों। तो ऑल ओवर वीक हेल्थ, बिजनेस, फाइनेंसेस, जॉब के हिसाब से अच्छा है। एजुकेशन भी बढ़िया रहेगी एंड मन में एक शांति रहेगी। पहली चीज़ तो मन में शांति, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। हाँ, मिड वीक जैसे मैंने कहा कि लोगों की बातें, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों करते हैं, मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा समझा, ऑल दीज वर्बल मिसअंडरस्टैंडिंग, वर्बल मिसकम्युनिकेशन या छल कपट हम कहते हैं ना, वो वाली वाइब्स एक्सपीरियंस हो सकती है आपको अपने ऑफिस में, वर्क एरिया में, एनीवेयर, फ्रॉम एनीबॉडी।
घर में जो मेड्स होती हैं या कोई भी होता है कोई भी आपका जो भी काम वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यू माइट से देम कि ये काम मैंने दिया था तो आपने क्यों नहीं किया, मेरे पीछे आप मेरे सामने बड़े स्मार्ट बनते हो दैट यू विल डू, बट आपने मेरे पीछे किया नहीं। तो इस टाइप की इट्स लाइक माइनर चीज़ें ही होंगी, बट येस समवेयर इस टाइप के डिस्कशन हो सकते हैं। सो ये एनर्जीज है फॉर दिस वीक। सो अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच एरीज। हेलो टॉरस। सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ओके अब यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आया है टॉरस राशि वालों के लिए, दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर द स्टार, फिर द 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, पॉजिटिव रीडिंग आई है आप लोग के लिए टॉरस। देखो फर्स्ट कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है आपके जीवन के देखने के नज़रिए को, कि आप कैसे लाइफ को देख रहे हो, पॉजिटिव आउटलुक है, नेगेटिव हो रहे हो, और जो आपका सपना है, जो आपको तीसरी आँख में भी कहते हैं ना, आपके जो सपने, आपका जो विजन है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखाई, हम दूसरे को कहते हैं ना कि भाई ये देखो वो देखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमारा ये सपना है, हमारी ये इच्छा है। हम कहते भाई सामने वाले को बताएंगे तो वो हंसेगा। कुछ आपके दिल में बातें होती, कुछ चीज़ें ना सिर्फ आपको दिखाई देती है, आपका अंतर्मन उसको देख सकता है। तो उस वे से आपके लिए ये जो सप्ताह की शुरुआत है बहुत ही पॉजिटिव वे में होगी, क्योंकि जो भी आपका सपना है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मेरे को ये टैलेंट में फेम चाहिए, मेरा ये स्किल है, मेरे को ये करना है, वो करना है, जो भी आपका डिज़ायर है, उन डिज़ायर्स के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हो। तो जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं ना, उसको लाइटली मत लो, काम करो और अपने जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो उस पे क्षेत्र में आगे बढ़ो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ द सेकेंड कार्ड इज द स्टार का कार्ड आया है। अगेन ये फेथ, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड है। मतलब आपको जो भी आपके जीवन में इस वक्त में आप जहाँ पर भी हो, कुछ नया जॉब देख रहे हो, मे बी आपकी शादी होने वाली है, जो भी एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहे हो आप, या न्यू गोल सेट कर रहे हो फॉर द मार्च मंथ, फॉर आने वाले समय में, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। इन कार्ड्स भी कह रहे हैं कि समवेयर आप स्पिरिचुअली भी, आपके जो 7 चक्रा होते हैं बॉडी में, किसी ना किसी वे में आप कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटी से भी जुड़ सकते हो, जैसे कि हीलिंग, रेकी, योगा, वॉकिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिससे आपके बॉडी के चक्रास चार्ज रहें, बैलेंस रहें, पॉजिटिव रहें। स्पिरिचुअली इंट्यूशन के रूप में भी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे इस हफ्ते में। ओके नाउ जो तीसरा कार्ड आया है द 10 ऑफ कप्स के कार्ड है, ये अगेन बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड है। फैमिली हैप्पीनेस, गेट टुगेदर, धन आता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस है, जॉय है, खुशहाली है, घर परिवार में भी, काम में भी, मन की स्थिति में भी, और कहते हैं ना कि दिमाग भी आपका पॉजिटिव रहेगा, मन भी शांत रहेगा। सो ऑल ओवर उस वजह से एक अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए। सो येस, ऑल ओवर कार्ड इज़ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव। एजुकेशन के मामले में मैं कहूँगी येस, अगर आपको एडमिशन करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम है, कोई भी प्रिपरेशन करो, पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। देखो सबके अपने अपने अलग अलग लेवल पे आपकी जर्नी चल रही होगी, लेकिन ये हफ्ते में जो भी आपकी जर्नी है, आप समझ लो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। ये हफ्ता आपके लिए लकी और शुभ बनता हुआ दिख रहा है। अब आपके घर परिवार में या कितनी इंटेंसिटी में आप इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चार्ट्स ऑल्सो। बट येस, मेरे हिसाब से ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही शुभ और पॉजिटिव रहने वाला है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो जेमिनीज। सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके
सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ एम्परर। ये एक ऐसी एनर्जी को बताता है दैट इट्स पॉसिबल कि हफ्ते की शुरुआत में आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, सेल्फ केयर की एनर्जीज दिख रही हैं। एंड कहते हैं ना कि आपको इस टाइम पर रिकवरी, थोड़ा सा क्वाइट टाइम, थोड़ा सा अपने साथ हीलिंग, पैम्पर देना पड़ेगा। बिकॉज मे बी पास्ट वीक में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत सारी हौश पौश थी लाइफ में। सो वॉट एवर इट इज़, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना। और आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े रह सकते हैं, बट ऑन अ माइनर लेवल, लाइक थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा बॉडी पेन है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, एनर्जी लो लग रही है, उतना एक्टिव फील नहीं करे, ऑल दोज थिंग्स। इसलिए ओवर एग्जर्ट मत करना अपने आप को। अगर बॉडी एंड मेंटली, फिज़िकली आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांग रही है, तो जस्ट गिव इट, ओके। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा जज नहीं करना है। सेकंड कार्ड जो आया है, ये कार्ड है द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये आपसे कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस, अवेकनिंग। ठीक है, देखो जजमेंट कार्ड एक ऐसा कार्ड है ना कि हमने किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से मन्नत मांगी कि भाई ये हो जाए, बस ये हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, तो वो काम हो जाएगा इस हफ्ते। बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि वो जो बड़ा काम आप चाहते हो बहुत इस मंथ में स्पेशली कि ये काम हो जाए, वो हो जाएगा। अच्छे पोटेंशियल है। तीसरा जो कार्ड है द कार्ड ऑफ एम्परर, ओके। ये डिसिप्लिन का कार्ड है, ये पावर का कार्ड है और दूरदर्शी सोच का कार्ड है, और लक्ष्मी जी का कार्ड भी माना जाता है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये धन लाभ का कार्ड है, ये डिसिप्लिन का कार्ड। और ये कार्ड कहता है कि भैया जब आप एक कहते हैं ना कि आप दिन रात एक करके जब मेहनत करते हो, तो अपने आप धन कमाने के लिए आप तैयार हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो। सो ये उस वे में आपको एंड ऑफ द वीक में ले जाता हुआ बड़ा डिसिप्लिन बनाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करोगे, प्रैक्टिकल रहोगे, काफ़ी वर्क ओरिएंटेड फोकस रहने वाले हो। इस एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द वीक में आपके लिए फैमिली के लिए टाइम नहीं रहने वाला, आप बहुत बिजी रहने वाले हो। येस, स्टार्ट ऑफ द वीक में फैमिली सपोर्ट, रेस्ट, हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। मिड वीक में अगेन बैक टू वर्क पे आने लग जाओगे, एंड एंड ऑफ द वीक में आके बहुत ही फोकस्ड एंड पॉजिटिव एंड हाई एनर्जी आपकी रहेगी। व्हेन ऐसे हाई एनर्जी मतलब कि अपने काम को लेकर के डल वीक ऐसा नहीं फील करोगे, आप एक्टिव फील करोगे। सो इट्स अ गुड थिंग। सो येस, ये हफ्ता एक पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अच्छा है। एजुकेशन में, जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो येस, बहुत अच्छे चांसेस है इस हफ्ते जॉब मिलने के। बिजनेस ग्रोथ है, एजुकेशन वाइज अच्छा है। सिर्फ हफ्ते की शुरुआत में ना जनरली क्या होता है कि हफ्ते की शुरुआत में हम ज़्यादा सोचते हैं कि हम पम्प्ड अप रहे, हम एक्टिव रहे। बट जेमिनीज, अगर आप हफ्ते की शुरुआत में लो, डल, थोड़ा सा अगर नॉर्मल आपको लग रहा है हम नॉर्मल से थोड़ा लो फील करें, अपने आप को जज मत करना, जस्ट गिव योरसेल्फ रेस्ट। मिड वीक से आप ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो। ये एनर्जीज़ हैं ऑल ओवर। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज न्यूट्रल आया है। मुझे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा कार्ड्स नहीं दिखे इस हफ्ते। या तो न्यूट्रल रहेगा या जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, कुछ खास पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, सो आई होप आज से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए एनर्जीज बता रहा है, हाँ देखो हफ्ते की शुरुआत में कैंसर्स एक सपोर्ट ढूंढेंगे कि शायद वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट शायद इस वक्त में कोई उनको बैक सपोर्ट दे तो ईजीली आगे बढ़ पाएंगे। उनको मन में डर है कि पास में जो उनके साथ हुआ, उनके इतना अच्छा करने के बावजूद शायद लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे अपनी लाइफ में थोड़ी सी बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए थी, कि बस यूं ही कोई चल कर आकर मुझे कुछ कह कर ना चला जाए, यूं ही मेरा कोई इस्तेमाल ना कर ले, यूं ही अपने फ़ायदे के लिए मुझसे बात करते हैं। दैन जब उनका फ़ायदा हो जाता है तो मुझे वो अटेंशन, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट वो नहीं देते। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आ रहा है कैंसर्स साइन को इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसी कुछ रियलाइजेशंस उन्हें होंगी। दूसरी चीज़, इस टाइम पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपने स्ट्रेंथ भी बना कर रखनी है, बिकॉज नो मैटर वॉट, क्या हुआ आपके साथ पास में, आपने क्या किया, क्या एनर्जीज थी, स्टिल अब आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, बोल्ड रहना है,
दैट नो मैटर वॉट इट इज़ आप स्ट्रॉन्ग रहोगे एंड डटे रहोगे अपने डिसीजंस पर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड अब कहता है आपके लिए कि मिड वीक में रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे अपने घर परिवार में, फैमिली, हेल्थ, पैसा, सभी रूप में एक ब्लेसिंग बनी रहेगी मिड वीक में. जो तीसरा कार्ड आया है द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बहुत ही शुभ कार्ड है ऑटोमेटिक रूप से, बिकॉज ये एक ऐसा कार्ड है कि आपने जितनी मेहनत की उसका लाभ मिल रहा है. कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आपको आ सकती है. ठीक है. सो स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों कार्ड्स मनी वाइज बड़े अच्छे. तो आपके व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशन में, करियर वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे. ओके. नाउ सी फर्स्ट कार्ड तो कहता है भैया स्ट्रेंथ बनाओ, हिम्मत बनाओ, वो वाली एनर्जी, बट रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर क्वाइट पॉजिटिव एंड गुड. सो एक अच्छी ब्लेसिंग एंड एनर्जीज आपके लिए आई हैं. सो आई होप कैंसर्स आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. देखो रिलेशनशिप में भी अच्छा है. मिड और एंड के जो कार्ड्स हैं ना आपके लिए वो ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं हर रूप में, हर वे में. सिर्फ जो फर्स्ट कार्ड है ना उसमें दूसरों ने आपके साथ क्या किया, क्या कर रहे हैं, मत उदास होना. ओके. खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और अपने ऊपर भरोसा रखिए. बस अपने ऊपर भरोसा रखो, सब समझ जाओगे, सब हो जाएगा, सब आंसर्स मिल जाएंगे, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा. ओके. सो यस, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है माय डियर कैंसर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. हेलो लियोस. सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है. ओके लियोस. सो यहाँ पे तो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. एंड तो दूसरा कार्ड है दैट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स. अब देखो पहला जो कार्ड है दैट इज़ ऑफ कोर्स एक ऐसा कार्ड है जो इंडिकेट करता है आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है, कुछ एंडिंग्स चल रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो एंड आप अपनी लाइफ में जानना चाहते हो कि कब वो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आएगी. सो डेफिनेटली जो पहला कार्ड आपके लोग के लिए है वो ये कहना चाहता है कि जो भी आपकी लाइफ में टफ़ टाइम चल रहा है, आपको लग रहा है कि कि आप चारों तरफ से एक प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, कोई ऐसी मुसीबत है जो समझ ही नहीं आ रही है कब ख़त्म होगी, कब उसका सोल्यूशन मिलेगा, कब उस पर एक गाइडेंस मिल पाएगी. तो सब्र रखिएगा. हफ्ते की शुरुआत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, प्रेशर रहेगा काम का, जीवन में बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न्स आपके रह सकते हैं, ये सब रहेगा. बट सेकंड कार्ड जो है दैट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड ये अगेन आपको समझाना चाहता है कि ये देखो जो इस जस्टिस कार्ड है ना ये शनिदेव का कार्ड है. तो इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक ऐसा फील हो सकता है कि काम थोड़े स्लो बन रहे हैं एंड आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी अपने काम को, दूसरी चीज़ों को एंड इक्वली मैनेजमेंट अच्छी रखनी होगी. ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस हफ्ते में. वहीं साथ ही साथ जो पहले और दूसरे कार्ड को अगर मैं कंबाइन करके भी देखती हूँ तो ये दोनों कार्ड ऐसे हैं कि पेशेंस भी रखना है. कुछ नया काम शुरू भी अगर करने जा रहे हो तो थोड़ा सा डिले एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट डोंट वरी एट ऑल लियोस, बिकॉज ये दो कार्ड्स के बाद में जो तीसरा कार्ड है सबसे खूबसूरत कार्ड है एंड ये कार्ड है सक्सेस का, विक्ट्री का, फेम का, सक्सेस का. जो चाहते थे वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है. दिस इज सच अ क्यूट कार्ड. ये कितना क्यूट सा ऑल बना हुआ है. आई लव दिस. इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड फेम, सक्सेस, विजडम, पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जीज है. अब आपको लगेगा आप ऑलरेडी बिजनेस आपका चल रहा है, ऑलरेडी आप जॉब में हो तो क्या ही ऐसा फेम मिलने वाला है. देखो फेम जब हम कहते हैं तो एक वो जो स्टारडम वाला फेम होता है उसकी बात नहीं करते. हम कहते हैं कि आप जो परफॉर्मेंस करोगे, जहाँ पर भी हो, जो भी काम आप करोगे, आपको उसका रिकग्निशन मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको खुशी होगी, आपका नाम होगा. उस वे से ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए दिखा रहा है. ब्लेसिंग आती हुई ज़रूर दिख रही है इस कार्ड के थ्रू से. सो एंड ऑफ द वीक बहुत पॉजिटिव है. इनफैक्ट मिड ऑफ द वीक भी अच्छा है, बट यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टैंड एंड बोल्ड एक्शंस लेने होंगे अपने शब्दों में, अपने एक्शंस में, डिसिप्लिन. बिकॉज शनिदेव का कार्ड है, ऑफकोर्स शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं. तो अपने कर्मास आपने अच्छे रखने हैं, बोलने में आपने अच्छा बोलना है, सोचने में अच्छी इंटेंशंस रखनी है. तो वो एक कार्मिक रूप से आपने काम करना है तो अच्छा माना जाएगा इस हफ्ते. रेस्ट उसके अलावा
जो भी पॉजिटिव आउटकम का जो आप वेट करो वो एंड ऑफ द वीक में होगा, ठीक है लियोस। तो ये एनर्जी पैटर्न है। रिलेशनशिप में एंड ऑफ द वीक में अगर प्रॉब्लम्स है तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखता है, अदरवाइज अगेन इट्स न्यूट्रल। जॉब, व्यापार, बिजनेस में एंड ऑफ द वीक में ही सक्सेस है। यहाँ पर जो है ना अपने बोल चाल में स्टैंड आपने लेना है, ये एडवाइस है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए इस हफ्ते में बनी हुई है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। देखो, हेल्थ का एक पार्ट मैं शायद बताना भूल गई हूँ। स्टार्ट और मिड में हेल्थ इश्यूज रहेंगे माइनर लेवल पे, जिनके कुछ मेजर चल रहे हैं तो उसमें रिकवरी में अभी टाइम लगेगा, बट अदरवाइज उसके बाद में अलग से पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट और मिड तक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपनी तरफ से बेस्ट करो, पॉजिटिव रहो एंड अच्छा सोचो, अच्छा करो, इनफ है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। ओके, वो गोज सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए एनर्जीज लेकर आ रहा है कि मनी वाइज अच्छी सक्सेस है। मैं कहूँगी हफ्ते की शुरुआत में जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, जॉब में आप हो, पढ़ाई में जो भी आपकी गोल सेटिंग है, सभी रूप में सक्सेस, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लग्जरी आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं, लाइक परफ्यूम्स हो गई, कपड़े हो गए, अच्छा खाना पीना हो गया, कोई पार्टी गेट टुगेदर भी हो सकता है। बट ऑल ओवर मैं स्पेशली कहना चाहूँगी बिजनेस ओनर्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही लकी साबित हो सकता है। अच्छा रिकग्निशन, फेम भी आता हुआ दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ फेम मीन्स रिकग्निशन आपके काम को देखते हुए। जो लोग जॉब में हैं आप लोगों के लिए भी, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो प्रमोशन है इस हफ्ते में। सो ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं, धन में, पैसे में, तो उन सभी रूप में अच्छा माना जाएगा। एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं आप लोग के लिए भी बड़ी बढ़िया सपोर्ट है, बिकॉज आप खुद ही देखिए द एम्प्रेस कार्ड है, इसे लक्ष्मी जी का कार्ड माना जाता है, शुक्रदेव का कार्ड माना जाता है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो अगेन आप लोगों के लिए एक ब्राइट लविंग एनर्जीज बता रहे हैं, पैसे के मामले में, कॉन्फिडेंस में, स्टेबिलिटी में, एक पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। जो तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड आप लोग के लिए इंडिकेशन दे रहा है दैट कि अगर आप अपने काम को लेकर के कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, चाहते थे भैया ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, अच्छे से हो जाए, भैया बड़ी टेंशन थी, होगा नहीं होगा, सो यस वो होता हुआ दिख रहा है, उसमें ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिविटी है, तो काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। सो उस रूप से भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आपके लिए बना हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में। सो ऑल ओवर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और एजुकेशन के हिसाब से चारों कैटेगरीज में बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस हफ्ते। अब आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आपका फोकस रिलेशनशिप पे है या आपका फोकस शादी पे है, आपका फोकस काम पे है, तो हर रूप में वो स्पेशली वर्गो साइंस के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा लकी है। ओके, सो ये काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ में रीडिंग आप लोग के लिए आई है इस हफ्ते में। एंड अपने इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते आ रही है उसको आप येस बोलिए, अपने मुंह से अच्छे शब्द ही आप निकालिए, बिकॉज कई बार आपके नेगेटिव बोलने से जो अच्छी कृपा आ रही होती है कई बार वो रुक जाती है, तो वो आपने अवॉइड करना है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स। हाँ, सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स ये एनर्जी दिखाता है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ऐसे समय, एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी आपका मन ऐसे हुआ पड़ा है कि मुझे इस वक्त में किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपना मी टाइम चाहिए, मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं एंड मुझे अपने साथ बैठकर जो भी परिवर्तन मेरे जीवन में आ रहा है, जो मुझे चेंजेस लाना है, मुझे उसके बारे में ख़ुद के साथ में बैठकर डिसाइड करना है। मेरा फ़िलहाल
किसी लोगों से ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, तो इंटरनल आप अपना एनालिसिस और अपने साथ बैठते हुए मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना। उसी के साथ में यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहता है चेंज, डिसीजंस एंड एक्शंस। ओके, सो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आती हुई दिख रही, बट साथ में चैलेंजेस भी आएंगे, बट आप वो चैलेंजेस को काफ़ी अच्छे से फेस करोगे, स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। बिकॉज इन अ वे देखो, कई बार लाइफ में ना रिस्क लेना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ पाते हैं, वो सक्सेस मिल पाती है। वहीं जो तीसरा कार्ड है दैट इज़ द 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं ना, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। ये 2 ऑफ कप्स के कार्ड आप बताते हैं ऐसी एनर्जी को जहाँ पर आपकी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो तो रिकन्सिलेशन होती हुई दिखती है, पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है। और उसी के साथ साथ में कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके ऑफिस में, आपके पार्टनर के साथ में, फैमिली में किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कोई इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वीक फॉर ऑल दी लिब्रा साइंस। आई एम सो सॉरी अगर मैंने रीडिंग के दौरान अगर वो कह भी दिया है, आई एम सो सॉरी, बट ये रीडिंग लिब्रास की है। ओके, अगर मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा होगा तो मैं क्रॉस करके लिख दूँगी ना, दिस इज़ फॉर लिब्रा नॉट फॉर वर्गोस। आई रियली डोंट रिमेंबर मैंने कौन सा ज़ोडिएक साइन बोल दिया है। ओके, बट दिस इज़ फॉर लिब्रास। ओके, सो लिब्रास में भी पता चले जब मैं वीडियो बाद में देखूँ तो मैंने शायद लिब्रा ही बोला हो, नॉट इवन वर्गो। सो आई एम रियली सॉरी गाइस, बट येस, नाउ कम ऑन बैक टू द रीडिंग। सो येस, ये वो एनर्जी बताता है आपके बारे में जहाँ पर एक ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड अच्छी एनर्जीज बनी हुई हैं। मिड वीक से ही शुरू होगा। फर्स्ट कार्ड तो जो है स्टार्ट ऑफ द वीक का इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप थोड़ा सा शांत, ईजी गोइंग रहिएगा तो अच्छा माना जाएगा। ये ऑल ओवर एनर्जीज है, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द फूल के कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है द फूल, सेकेंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो, सबसे पहला कार्ड कहता है कि आप लाइफ में अभी एक फ्रीडम चाहते हो। अब ना आपको रिस्क लेना है, अब आपको पास्ट का नहीं सोचना, फ्यूचर का नहीं सोचना है, बस अपने जीवन में जो हो रहा है आज के पल में जीना है। आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं चाहते हो, आप रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहते हो, आप अपने जीवन में बस एक फ्रीडम चाहते हो। आपको किसी भी प्रकार का कहते हैं ना बॉन्डेज नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, वो एक चीज़ है। एंड रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी अब आप डर नहीं रहे हो एंड आप सोच रहे हो जो होगा देखा जाएगा। आई जस्ट वांट टू गो अहेड, चाहे वो जॉब में है, ट्रैवल में है, रिलेशनशिप्स में है, फ्रीडम चाहिए, वो वाली एनर्जी। एंड दैट्स गुड, समहाउ इट्स गुड। तो स्टार्ट ऑफ द वीक एक लाइट एनर्जी से शुरू होगा एंड आपके जीवन में कुछ न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स भी आती हुई दिख रही हैं एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो भी आप डिसीजन इस टाइम पर लोगे इट विल बी फन एंड सक्सेसफुल रहेगा वो। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ये लड़की देख नहीं रही है कि आगे खाई है, आगे लैंड नहीं है, खाई, खड्डा है, वो गिर जाएगी इस माउंटेन से। और बट वो डर नहीं रही है, वो तो पीछे ही देख रही है, उसको मौज ही मौज है, उसको कोई टेंशन नहीं है। पर उसके पीछे जो सन बना हुआ है ना, ये बताता है कि वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सो डिवाइन की उसके ऊपर कृपा बनी हुई है। तो वो चाहे अपने, कहते हैं ना कि बच्चों को तो नहीं पता होता ना क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी उनको प्रोटेक्शन मिलती है। कई बार बच्चे कितनी बार गिर जाते हैं फिर भी उन्हें चोट नहीं लगती, कैसे ना। और वहीं बड़ा इंसान जब गिर जाता है तो उसको फटाफट चोट लग जाती है। बच्चों को इतनी नहीं लगती चोटें, जब वो ज़रा बहुत गिरते रहते हैं यहाँ वहाँ। इट्स ऑल बिकॉज कहते हैं कि आपकी इनोसेंस में जब आप भगवान पे भरोसा करके चलते हो तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ जो सेकेंड कार्ड है दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? ये वो एनर्जी को बताता है जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ हो, ये अंडरस्टैंडिंग आए कि मनी को लेकर के प्रेशर रहेगा मिड वीक में। मनी रिलेटेड अगर आप लोन लेना चाहते हो या आपको लग रहा है आप मे बी मनी के प्रेशर में आकर बहुत ज़्यादा खर्चे अपने कम करो, बहुत लिमिट में खुद को रख रहे हो, बड़ा ज़्यादा इनकम और एक्सपेंस का प्रेशर बना हुआ है, तो शांत हो जाइए। शायद आपकी सेविंग्स, शायद जो इस वक्त में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शायद जो आपको मनी क्रंच फील हो रहा है, वो मे बी पार्ट ऑफ एक प्रोसेस चल रहा है आपका। एंड वेरी सून आपके फाइनेंसेस मैनेज हो जाएंगे। इस वक्त में आप अपने फाइनेंसेस को यूज़ करने में ज़्यादा मत सोचिए, इट विल बी ऑल फाइन, ऑल गुड, सो डोंट वरी। नाउ जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे द एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, ये कहता है द करियर, बिगनिंग्स एंड ट्रैवल।
ठीक है। यहाँ पर इस कार्ड से पता चलता है कि आपके जीवन में एंड ऑफ द वीक में, इस वीक में ट्रैवल के योग बन सकते हैं, चाहे वो 1-2 घंटे का ट्रैवल हो, दोस्तों के साथ जाना हो, फैमिली के साथ जाना हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, बट एक प्रकार का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है ट्रैवल रिलेटेड। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर ग्रोथ है, कुछ नया सीखना चाहते हो। सो ऑल ओवर आई सी कि विजडम भी अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते आप लोग का, ज्ञान प्राप्ति, कुछ नया सीखना करना, उसमें भी लाभकारी रहेगा ये हफ्ता। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर अब सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज़, रीडिंग पावरफुल है, रीडिंग स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बात बताते हैं कि आपके लिए लोन लेने की बातचीत चल रही है, फाइनेंशियली हेल्प चाहते हो, या मे बी आपके लिए चैरिटी करना सजेस्टेड है, या फाइनेंशियली हेल्प अगर आपको चाहिए, या आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, जो भी वेज़ हैं पैसा आने या जाने की, आप लोग के लिए अच्छा और सक्सेसफुल माना जाएगा इस टाइम पर, ठीक है। सो कोई अगर आपसे मदद मांगने आ रहा है तो आप देने में मत हिचकिचाइए, जितना आप दे सकते हो उतना दीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है आपको इस टाइम पर लोन या फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो मांगने में भी मत आप हिचकिचाइए, दैट्स फाइन। दूसरी चीज़ ये कि मनी मैनेजमेंट भी हफ्ते की शुरुआत में रिक्वायरमेंट होगा। आप मनी की प्लानिंग करोगे, देखोगे इस महीने कितने खर्चे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, इनकम बढ़ाए कैसे, बड़ी सारी यहाँ पे चर्चा होगी आपके फाइनेंसेस को लेकर हफ्ते की शुरुआत में। यहाँ पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है ना, दिस टॉक्स अबाउट द पावर, फ्लो, फायर एनर्जी आपके मन में कि आप जो भी आपका इंट्यूशन है, आपकी जो पैशन है, जो आपको काम करना पसंद है, उन सभी क्षेत्रों में आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। करियर ग्रोथ, एजुकेशन, जॉब सेक्टर, बिजनेस, व्यापार में आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहेगी, डेडिकेशन बढ़िया रहेगा, सक्सेस मिलेगी। सेम विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड भी आपके करियर को लेकर के बहुत ही खूबसूरत सक्सेस बता रहा है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज बता रहा है, दैट कि यहाँ पर आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है। एंड इन अ वे ये एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप अगर अभी तक सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में मैं कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाऊँ, क्या करूँ, तो देखो 2 चीज़ आपको करनी पड़ेगी धनु राशि, विच आई नो आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट स्टिल आई वांट टू हाईलाइट दैट पॉइंट फॉर यू गाइस, दैट इज़ डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड परफेक्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तब मैं काम करूँगी या करूँगा या किसी को बताऊँगा, ये मत करो। कीप डूइंग इट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। एंड परफेक्ट होने के चक्कर में अपने काम को रोको मत, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आप सक्षम हो, सब कुछ हो, बस कहते हैं ना कि जस्ट गो अहेड, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। बिकॉज करियर में अच्छा पोटेंशियल इस हफ्ते बना रहेगा, अच्छा स्कोप है, अच्छा टैलेंट है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट उसके अलावा हेल्थ इस हफ्ते बढ़िया रहने वाली है, रिलेशनशिप्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मनी फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, विजडम, पैसा, लाभ, गुड लक है इस हफ्ते। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्या आपकी एनर्जीज रहती हैं। सो यस, आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड है, दैट इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, हफ्ते की शुरुआत में द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, जो इंडिकेट करता है आप लोग के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में अगर आप सोच रहे हो कि कहीं आप पैसा डालें, इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा माना जाएगा। प्रॉस्पेरिटी है, बेनिफिशियल समय है, कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो स्पीड रहेगी ना काम होने की, करने की, वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, बहुत स्पीड में एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक भी स्लो स्पीड है और एंड ऑफ द वीक भी स्लो स्पीड है, बिकॉज इट्स द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। तो एंड ऑफ द वीक में आपको ये फील हो सकता है यार इतना टैलेंट है, इतना ये है, ये करना वो करना, बट यार रिजल्ट के मामले में काम स्लो क्यों हो रहा है, ये काम करने जाते तो काम अटक क्यों रहा है, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बट ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, ऑल दोज थिंग्स। तो वो चीज़ें आपको समझनी
पढ़ेंगी एंड अपनी तरफ से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई बात नहीं, अगर स्लो हो रहा है ना तो ये मे बी टाइम है पेशेंस रखने का, मे बी ये टाइम है चीज़ों को जैसे चल रही है वैसे चलने देने का और ना कि ज़्यादा ओवर फोर्स करने का, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये द 9 ऑफ कप्स के कार्ड है जो इंडिकेट करता है गुड लक, सक्सेस, पॉजिटिविटी। अब मिड वीक आपके लिए शुभ है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कोई आपके जो एक चाहते हैं ना कि ये मेरा छोटा मोटा काम हो जाए, ये चीज़ मेरी हो जाए, तो मिड वीक में होगी तो इस हफ्ते हो जाएगी, नहीं तो स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में होती हुई नहीं दिखती है, ये आपने ध्यान देना है। ओके, सो ये एक ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं फॉर दिस वीक। उसी के साथ साथ में हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ मेंटल स्ट्रेस या कुछ बातों का प्रेशर बना हुआ दिखता है इस हफ्ते, तो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स है। विद दैट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, देयर आर चांसेस कि आपके पीठ पीछे कोई आपकी शायद बुराई कर रहा है या आपसे जेलस हो रहा है, ऐसे कुछ लोग आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके आप अपनी बातें छुपाएं या ना बताएं, या थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, या उनकी बातों का अपने ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट मत होने दें, ठीक है। ये चीज़ों का आपने इंपॉर्टेंट देना है। रेस्ट इट्स ओके, सिर्फ स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में आपने पेशेंस रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। सी ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द हर्मिट के कार्ड हैं, द डेविल एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एक्वेरियस, काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हैं इस हफ्ते की आप लोगों के लिए, बिकॉज आप खुद ही देखिए सबसे पहला कार्ड आ गया द हर्मिट, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका मन करेगा कि आप अकेले वक्त बिताएं, खुद को हीलिंग दें, अपने ऊपर आप काम करें, आपकी सोच विचार रहेगी, आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है आपका मन करेगा दैट मुझे किसी को बताना नहीं, मुझे अपने साथ बैठना है एंड एकांत में शांति से बैठ कर सोचोगे, विचार करोगे, दुख भी होगा मन में, लेकिन आपको लगेगा यार ये मेरा किसी से शेयर करने का मन नहीं है। और ये हम इस समय को नेगेटिव नहीं बोलते हैं, इसको हम विजडम का टाइम बोलते हैं, क्योंकि जब आप पूरी दुनिया से अलग होकर एकांत बैठते हो, अपने मन को शांत करते हो तब आपसे आपका इंट्यूशन बात करता है। कभी भी ध्यान देना, तब आपसे यूनिवर्स बात करता है, तब आपसे आपका अंतर मन बात करता है, तब आपको सही मैसेजेस आते हैं जो सच्चे होते हैं, जेन्युइन होते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है। वैसे तो हम बोलते रहते, लोग भी हमें बोलते रहते, चलता रहता है ऐसा, बट एक डीप आंसर कहते हैं ना, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं कि आप वो एक्शन नहीं लोगे, जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, कुछ काम नहीं बनने वाला जब तक आप अकेले बैठकर आपका अंतर मन नहीं बोलेगा यस मुझे यही करना है, तब तक कुछ काम बनते नहीं हैं। यहाँ पर द कार्ड ऑफ डेविल के कार्ड्स आए हैं। ऑफ कोर्स ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मे बी आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हो, मे बी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है ना, आप स्टक महसूस करो, तो ऐसे रिश्ते, ऐसे ऑब्सेशन या इस टाइप के एडिक्शन से आपको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि भाई मेरे को इससे निकलना पड़ेगा, ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी एक्वेरियस के लिए हो, कुछ एक्वेरियस के लिए मिड वीक कैसा रहेगा पता है आपको कि आपको लगेगा यार कुछ काम मेरे होते होते रुक रहे हैं, मिड वीक में ज़्यादा शुभ समय नहीं दिखाई देता आप लोगों के लिए। वहीं जो यहाँ पर लास्ट कार्ड है दिस इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड एक ऐसा जो कहता है कि लाइफ में जितनी भी आप कोशिश कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। सो ऑफ कोर्स अब माय डियर एक्वेरियस ये हफ्ता थोड़ा पंगे वाला, कहते हैं ना कि यार हमने बोला कुछ और उसे समझ कुछ और लिया, चाहा कुछ और हो कुछ और गया, तो थोड़ा सा एक्वेरियस स्ट्रेस रहेगा। बट ये मत सोचो रीडिंग नेगेटिव आई है तो उसको पॉजिटिव कराना काम आपका है ना। आपने ये सोचना है कि भाई मेरे को अवेयरनेस आ गई, इस दिन इस हफ्ते में मैंने कोई भी फोर्सफुल काम नहीं करना। से होता ना आपका कोई डॉक्यूमेंट अटका हुआ है, फिर आप फ़ोन करते हो उस एजेंट को, क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ, आप ऑफिस में जाकर लड़ाई करते हो, ये कैसे नहीं हुआ, कैसे, मतलब नहीं है ना, उस दिन नहीं होना उस काम ने उस हफ्ते, तो आप पंगे मत लो। तो ये टाइप की आप एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। मान लो आप रिलेशनशिप में और आपको लगता है यार ये इंसान बड़ा टॉक्सिक है, ये इंसान मेरी सुनता ही नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप इस हफ्ते में जाकर उसको बोलोगे भाई तू मेरी सुनता नहीं, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो सकता, आई जस्ट वांट टू ब्रेक अप, या तुम नहीं समझ सकते, तो ये तो वो बात होगी ना, जब समय सही नहीं तो फिर गलत बात भी मत बोलो, शांत हो जाओ। तो टैरो कार्ड्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि इस हफ्ते आप शांत रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सच में एनालाइज करो कि भैया आपकी लाइफ में शांति कैसे आने वाली है, आपकी लाइफ में आप पीस हार्मनी कैसे बना के रख सकते हो इस हफ्ते में।
ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके डिसीजन से लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, किसी और के बोलने करने से नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है ना, एक्वेरियस एक मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी इस हफ्ते विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, दैट इज़ अगर आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ में कोई आपकी एनर्जी यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है और आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको समय बर्बाद करने देना है या अपनी बाउंड्री बनानी और कहना है कि बस भाई बस हो गया। तो ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा एक्वेरियस, ठीक है। सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। यस, इस हफ्ते थोड़ी सी एनर्जीज स्लो वाइब में है, बट हाउ टू यूटिलाइज इट, हाउ टू वर्क ऑन इट मैंने भी बता भी दिया है। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना पूरे हफ्ते में ये एनर्जी अगर पे आप काम करोगे ना तो अच्छा है। ये एनर्जी से आपको ज़्यादा मैसेजेस और इंट्यूशन अच्छी आएगी, गाइडेंस सही मिल जाएगी। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बिज़नेस वाइज बहुत अच्छा है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस के लिए देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। सक्सेसफुल माना जाएगा आपके लिए, अच्छा सक्सेस ग्रोथ बना हुआ है, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, वेरी गुड एनर्जीज। एंड ना बहुत लोगों के लिए, पाइसेस साइन के लिए मेरे को ये प्लेस चेंज, जॉब चेंज की वाइब्रेशंस भी दे रहा है। एंड ये जो पेज ऑफ कप्स के कार्ड है ना, ये एक ऐसी एनर्जी को दिखाते हैं आपके लिए कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे दैट कि आपको कुछ नया सीखना है, नया करना है, सो इट्स द बेस्ट टाइम। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू इंट्यूशंस हैं, ये सब में भी आपके लिए सक्सेसफुल माना जाएगा। विद दैट द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आपके लिए बता रहे वो वाइब्रेशंस को, जहाँ पर कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में वो आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, तनाव देखा है, प्रेशर देखा। अब आपको यार मेरे को शांति चाहिए, बस हो गया, अब ना मेरे को एकांत में जाके बैठना है, सुकून चाहिए, बस सुकून चाहिए लाइफ में। सो मे बी आपका मन करेगा टू गो फॉर अ वेकेशन या रिलैक्सेशन, या चाहे 1-2 घंटे के लिए आप जाओ, चाहे वीकेंड पे जाओ, बट कहीं ना कहीं उस टाइप की आप एनर्जी देखोगे। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ हाई चांसेस कि आपका जॉब चेंज, प्लेस चेंज, या आपके काम के थ्रू से कहीं आपको थोड़ी दिन के लिए या थोड़े वक्त के लिए कहीं और आप कहते हैं ना आउटडोर प्रोजेक्ट समथिंग, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं, लोकेशन चेंज वगैरह वगैरह पॉसिबल है। तो सम काइंड ऑफ अ प्लेस चेंज इन अ वे, चाहे वो थोड़े वक्त के लिए हो, लंबे वक्त के लिए हो, डिपेंड करता है। तो ये एनर्जीज देखी जाएंगी। सो ऑल ओवर कार्ड्स की मैं अगर हेल्थ रूप से बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली भी आप अच्छा रहेगा ये हफ्ता, रिलेशनशिप्स में अच्छा माना जाएगा। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द वीक में रिलेशनशिप रिलेटेड ज़्यादा अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो रिकन्सिलेशन के लिए अच्छा समय नहीं होगा। वैसे न्यूट्रल रहेगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी नहीं आपके रिश्ते में इस हफ्ते में, बाकी सब बढ़िया रहेगा। घर परिवार बच्चे के साथ में, मियाँ बीबी के साथ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती इस हफ्ते में। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज है फॉर दिस वीक। सो यस, आई होप अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा पाइसेस कैसी लगी रीडिंग। एंड वन मोर थिंग, आई डू सी दैट देयर लॉट ऑफ चांसेस कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन प्लान कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि मुझे आने वाले 5 साल में क्या करना है, मेरे को 3 साल में क्या करना है। ऑलरेडी अगर जॉब और बिजनेस है तो मैं एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाऊँ भाई, तो आप करते हुए दिख रहे हो। प्लानिंग रखो जारी, एक्शन लेना शुरू कर दो, सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है पाइसेस। सो यस, आई होप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।